हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों के ढेरों कमेंट आ रहे हैं, तो उनमें से ही कुछ कमेंट लेकर मैं उनका रिप्लाई करूंगा। जैसे कि बहुत से बच्चे हैं जो कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं बीएड करूं या फिर डीएलएड करूं, क्योंकि बहुत से बच्चों ने क्या किया था कि बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दिया था इस बार 2023 का। तो वो एनरोलमेंट करने वाले थे, काउंसलिंग अभी स्टार्ट ही हो जाएगा 10-15 दिन बाद, तो वो कन्फ्यूजन में हैं अब। ठीक है, इस वीडियो को बहुत ही आराम से देखना। थोड़ी लंबी वीडियो होगा लेकिन इसमें समझाने का कोशिश मैं करूँगा। राइट, एक प्रकार से आपको काउंसलिंग मैं दूंगा कि बीएड और वर्सेस डीएलएड में आपको क्या करना चाहिए। अभी के अगर हम वर्तमान सिनेरियो को अगर हम देखें तो हमें क्या करना चाहिए। पहले तो मैं नो डाउट बीएड बोलता था, क्योंकि बीएड के अपने एक एडवांटेज थे, लेकिन अभी सिनेरियो बदल गया है जब से कल से ही ये जो आया था कि बीएड डिग्रीधारी को बाहर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आ गया है कि प्राथमिक शिक्षा से आप बाहर हो गए हो, तब से इसका सिनेरियो थोड़ा चेंज हो गया है। देखो, समझने का कोशिश करिएगा कि बीएड काउंसलिंग आप कराऊँ या ना कराऊँ उस पर भी, और आपके जो क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे सविता का क्वेश्चन आया था, सविता ने कहा कि सर जवाब भी दीजिए कमेंट में। तो देखो, इसीलिए मैंने सविता कहा कि मैं वीडियो में समझा दूंगा, बेहतर तरीके समझ में आएगा। कमेंट में बार बार कमेंट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो सविता का क्वेश्चन ये था कि बीएड की काउंसलिंग कराऊँ या फिर ना कराऊँ या फिर डीएलएड कर लूँ। देखो, यही क्वेश्चन सविता का भी है और लगभग सेम क्वेश्चन ये नेहा है, इनका नाम चेंज ना। तो नेहा का भी सेम क्वेश्चन है कि अब बीएड करें या ना करें, ये बताओ। बाकी जो डिसीजन आ गया है सुप्रीम कोर्ट का। ये अपर्णा सिंह है, सेम क्वेश्चन इनका भी है कि बीएड करूं या ना करूं, जिससे चांस हमें जॉब के चांसेस बढ़ जाएं। राइट, और सेम क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ मंजीत हैं, इनका भी क्वेश्चन आया था कि बीएड अच्छा है या बीटीसी बेहतर है। तो देखो, सबका सेम क्वेश्चन है। राइट, तो चलिए, तो अब इसमें हम बात करते हैं। देखो, दोनों का देखो, जो डीएलएड है आपका, जो बीएड है, ये आपका डिग्री है। ये क्या है? डिग्री है, 2 साल का, 2 वर्ष का ये डिग्री है। और यहाँ पर ये आपका क्या है? डिप्लोमा है। ये आपका डिप्लोमा है, 2 साल का। ये भी है, ये भी है। प्राइस में भी आप देखोगे, प्राइस इन द सेंस मतलब पैसा देखोगे कि 2 साल में कितना लग रहा है, तो बराबर है, इक्वल ही है। राइट, अगर हम बात करें बीएड में या डीएलएड करोगे, तब भी आप ये समझिए कि अगर बीएड सीसीएस यूनिवर्सिटी से नहीं कर रहे हो, क्योंकि इधर सीसीएस यूनिवर्सिटी से थोड़ा पैसा कम लगता है। राइट, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में बीएड का अगर हम गवर्नमेंट की ही बात करें तो लगभग आप मान के चलिए 1 लाख रुपए रख लीजिए, प्राइवेट में लग जाएगा। राइट, और यहाँ अगर डीएलएड करते हो तब भी आपका 1,20 के करीब आपका लग जाएगा, 1,20,000 के आसपास लग जाएगा। राइट, क्लियर है। अगर गवर्नमेंट सीट मिलती है तो गवर्नमेंट सीट के अपने डिसएडवांटेज होते हैं, कई वीडियो में बता चुका हूँ, वो उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। देखो, अभी बीएड का क्या है और डीएलएड का क्या है। बीएड और डीएलएड का क्या है? देखो, बीएड करने का अपना ही एक एडवांटेज है। बीएड करने से आपको क्या होगा कि आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। राइट, फिर एलटी ग्रेड की वैकेंसीज आती हैं, बाकी सेंट्रल में भी आती हैं टीजीटी पीजीटी के, वो भी आप देख सकते हो। राइट, तो भाई देखो, टीजीटी या पीजीटी करने से सैलरी आप जानते हो कि 1.5 लाख 2 लाख तक पहुंच जाता है जब आप और सीनियर हो जाते हो, प्रमोट हो जाते हो। तो देखो, इसका एडवांटेज अलग है। बड़े बच्चों को आप पढ़ाओगे, 9 से लेकर 12th तक के बच्चों को पढ़ाओगे, टीजीटी बीजीटी वाले जितने भी करते हैं। कंपटीशन बहुत टफ होता है। आपको एक विषय पर अगर आप पीजी का एग्ज़ाम, पीजीटी अगर क्रैक करोगे तो तब भी आपको एक सब्जेक्ट पे बहुत अच्छे से पकड़ होना चाहिए, और टीजीटी करोगे तब भी एक सब्जेक्ट पे अच्छे से पकड़ होनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लेवल पर। डीएलएड अगर करते हो तो देखो, 1 से लेकर 5 तक ही पढ़ाओगे आप, और इसका कंपटीशन हालांकि ज़्यादा रहता है लेकिन वैकेंसी भी ज़्यादा रहता है। तो इसमें जॉब मिलने की संभावना बीएड की अपेक्षा अभी के सिनेरियो में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, टीजीटी पीजीटी में वैकेंसी कम आती है और कंपटीशन ज़्यादा होता है। और अब अगर हम सोचेंगे कि अभी 3 करोड़ से ज़्यादा बीएड धारक हैं, और वो सब अगर 1 से 5 तक एलिजिबल नहीं है, तो वो किस में लड़ेंगे? वो टीजीटी पीजीटी में। मतलब टीजीटी पीजीटी में बहुत ज़्यादा आप वही कह सकते हैं कि मारामारी होने वाला है। इसमें बहुत जो ब्रिलियंट बच्चा रहेगा, जिसने बहुत अच्छे से मेहनत किया है, वही जॉब ले जाएगा। अदरवाइज़ बाकी लोग वही चीज़ है कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाओगे और कोई मतलब नहीं बनता इस चीज़ को। ठीक है, ये चीज़ सिनेरियो होने पे
डिलीट करने का इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब अगर आपको देखो, मैं जानता हूँ अपना पोटेंशियल कि मैं कौन सा एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई फोर्सफुली नहीं भेज रहा है कि इस एग्जामिनेशन में, तो क्या होता है ना कि कोचिंग संस्थान या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जितने भी होते हैं वो तो आपको मोटिवेट कर देंगे। मैं भी आपको मोटिवेट कर दूंगा कि नहीं सविता, आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, आप कर सकते हो, राइट। लेकिन सविता को पता है ना कि सविता के अंदर क्या पोटेंशियल है। सविता को टीजीटी एग्ज़ाम सविता से हो पाएगा, या पीएचडी एग्ज़ाम सविता क्रैक कर पाएंगी, या फिर वो पीआरटी लेवल के एग्जामिनेशन क्रैक कर पाएंगे, वो तो सविता ही जानती हैं, राइट। तो किसी की मोटिवेशन में जाके आप कोई भी चूज़ नहीं करना है, अपना पोटेंशियल देखना है कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, तभी जाकर आपको एनरोलमेंट करना है, राइट। जल्दी जॉब नो डाउट डीलेट से आप लोगों को मिल जाएगा। तो फर्स्ट प्रेफरेंस है कि जल्दी जिसको जॉब चाहिए तो वो डीलेट कर ले, राइट। क्योंकि डीलेट के बाद फिर ऑप्शन में बताता हूँ कि डीलेट कर लिया, आपने डीलेट कर लिया, राइट। और अब आपको लगता है डीलेट करने के बाद आपको लगता है कि देखो मैं थोड़ा ग्रोथ कम मिल रहा है, तो आप डीलेट की जब आप डीलेट करने के बाद 2-3 साल में या 4 साल में आपने टीचर्स बन गए आप, ठीक है, आपकी 1 से 5 तक के टीचर बन गए, और सैलरी की अगर हम बात करें तो लगभग 50,000 के ऊपर मिल जाता है। अब जब आप अपने पाँव पे ही खुद ही खड़े हो गए, तो अब आप आगे की तैयारी कर सकते हो। आप अगर बिहार से हैं तो बीपीएससी की तैयारी कर सकते हो, यूपी से हैं यूपी पीसीएस की तैयारी कर सकते हो, और ऊपर जाओगे तो यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो, राइट। तो और भी ऑप्शंस खुल जाते हैं, एक जॉब मिलने के बाद और भी ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपने डीलेट कर लिया है तो आप लो फील करिए कि भाई डीलेट कर लिए तो अब मेरा ग्रोथ नहीं होगा, राइट। जल्दी जॉब मिल जाएगा इससे। अब बीएड वाले भी निराश ना हो कि बीएड वाले सोचेंगे देखो भैया कैसे पक्ष निकाल रहे हैं। बीएड वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, बट वही चीज़ है, अपने पोटेंशियल पे आप वर्क करिए, मेहनत करिए। टीजीटी पीजीटी अगर आपको करना है तो आपको खूब मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत से जॉब निकाल लीजिए। आपके पास भी ढेरों अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे मौके हैं, राइट। तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने समझा दिया है। अभी डीएलएड का फॉर्म भी भरा जा रहा है, राइट। अभी मैं उस पर डीएलएड पे एक पूरी वीडियो लाऊंगा जिसमें और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो भी क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा उस पर भी, क्योंकि वैसे क्वेश्चन याद नहीं रहते ना मुझे कि कौन से क्वेश्चन आपके मन में है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो नेहा का भी जवाब आई थिंक हो गया है, अपर्णा का भी सेम जवाब था, मैंने इनको कमेंट में जवाब दे दिया था। मंजीत ऑलरेडी शायद बीटीसी कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में है जहाँ तक उन्होंने बताया था, मुझे याद है। तो मंजीत करते रहो, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। और जो भी और भी मन में अगर आप लोगों के आता है, किसी भी बच्चे कुछ भी मन में आता है तो कमेंट करिए, कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। और अगर ढेर सारा कमेंट आ जाता है तो फिर मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, धन्यवाद।